कराची में कोरोना का फैलाव तेज से तेज तर, आवाम लापरवाह, इंतजामिया भी गाफिल। एक रोज में शरह 15% से बढ़कर 20% पर पहुंच गई। SOPs पर अमल दरामद सिफर। तेजी से कोरोना के फैलाव के बावजूद यौमिया टेस्ट की तादाद महदूद। रैंडम टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए भी मुतासर अफराद का पता लगाने का कोई इंतजाम नहीं। तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी के शहर कराची में गुज़श्ता रोज सिर्फ 4269 टेस्ट किए गए। 805 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। सिर्फ लाहौर में 8000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4% रही। पेशावर में भी शरह 4%, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शरह तकरीबन 5%। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 3.5% के करीब रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी की भी अदालत पेशी के मौके पर इर्द गिर्द मौजूद अफराद को मास्क पहनने की हिदायत। दूसरों को मास्क की नसीहत करने वाले आसिफ जरदारी की अपनी पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम सूबे में कोरोना की बढ़ती शरह पर इंतजामिया खामोश। शहरियों की बड़ी तादाद मास्क को नज़रअंदाज कर रही है। इस पाबंदी पर अमल दरामद करवाने में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी। तालीमी इदारों, दफातर, सड़कों, शॉपिंग सेंटर्स और शादी ब्याह की तकरीबात समेत दीगर मकामात पर लोगों की मास्क के बगैर एंट्री, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। सरकारी TV और ARY मुआहदे की तफसील 11वें रोज भी सामने नहीं लाई गई। पेपरा रूल 47, पेपरा रूल 35 और पेपरा रूल 23(2) पर अमल न करके भी रूल्स पर अमल दरामद का दावा किया गया, जो हकायक के बरक्स है। ARY की मिली भगत और इनकी इमा पर PTV बोर्ड से मामला छुपाकर ICC टूर्नामेंट खामोशी से स्पोर्ट्स पर चलवा दिया गया। PTV रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और बोर्ड की मीटिंग मिनट्स से ने मामला खोल कर रख दिए। बोर्ड मीटिंग में ना PSL 7 और 8 की सिफारिशात दी गई, ना स्पोर्ट्स और PSL की मंजूरी ली गई। सवाल उठ गया कि छुपाने को कुछ नहीं तो जजेस के मांगने के बावजूद मुआहदे की तफसीलात क्यों सामने नहीं लाई गई? क्या टैक्स दहिंदगान के साथ फ्रॉड किया गया है? पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में डूबे 18 अरब रुपयों की वापसी की उम्मीद पैदा हो गई। आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने FIA साइबर क्राइम से रब्ता कर लिया। बाइनेंस ने क्रिप्टो करेंसी के 2 माहिर तफ्तीश ताउन के लिए नामजद कर दिए। बाइनेंस की जानिब से नामजद किए गए दोनों माहिर अमरीकी महकमा खजाना के साबिक मुलाजिम हैं। FIA साइबर क्राइम विंग के सरबराह इमरान रियाज के मुताबिक बाइनेंस के अमरीकी माहिरीन माली जराइम की तहकीकात करते रहे हैं। बाइनेंस की जानिब से FIA से पहला राबता फ़ोन पर किया गया। मरी में सड़कों से बर्फ हट गई लेकिन जिंदगी नहीं लौट सकी। बर्फानी तूफान में जान से हाथ धोने वाले 23 अफराद के सोग में फजा आज भी उदास। मकामी आबादी अफसुर्दा, होटल्स में खामोशी के डेरे। मरी में गैर मकामी अफराद के दाखिले पर पाबंदी 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई। शहरी इलाके में कई दिनों से बंद बिजली बहाल कर दी गई। देही इलाकों में अब भी कहीं कहीं बिजली गायब। तूफानी बर्फबारी के दौरान सयाहों से ज़्यादा किराया लेने पर एक होटल सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने सोशल मीडिया पर शिकायत के बाद तहकीकात करके कार्रवाई की। पाकिस्तान में पहली बार बैरून मुल्क जाम बहक मरीज का जिगर पाकिस्तानी मरीज को लगा दिया गया। बाद अज़ मर्ग हज़ाकियाती से 2 पाकिस्तानी मरीजों की जान बच गई। पेवनकारी के दोनों मरीज सेहतियाब हैं। सरबराह PKLI लाहौर डॉक्टर फैसल डार कहते हैं कि अबू धाबी में जाम बहक पाकिस्तानी का जिगर और गुर्दे खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाए गए। क्लीवलैंड क्लिनिक की 4 रुकनी टीम भी पाकिस्तान आई। सेनेट में ऑपोजिशन का सान है मरी पर सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात का मुतालिबा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने हुकूमत पंजाब की इंतजामी कमेटी मुस्तरद कर दी। डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि बर्फानी तूफान में रिलीफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत के साथ करना मुमकिन नहीं था। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि जो नमक सड़कों पर डालना था वो नमक वज़रा ने मुतासरीन के जख्मों पर डाला। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले मरी में कत्ल के जिम्मेदार विफाक और पंजाब हुकूमत है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ना इंतजामिया आई, ना फौज आई, ना रजाकार आए, ना पुलिस। मरी सानहा आसानी से रोका जा सकता था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन के दौरान बयान दिया कि 16 MNAs फरोख्त हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को हुक्म दिया कि वो अपने हल्के के MNA से कहें कि इस बारे में पिटीशन दायर करें। लाहौर की सेशन अदालत ने FIA को साबिक DG FIA बशीर मेमन की गिरफ्तारी से रोक दिया। 31 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। FIA ने बशीर मेमन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। बशीर मेमन का कहना है कि ये आज सीट पर बैठे हुए हैं तो समझते हैं कि जो चाहेंगे कर लेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस उनके सामने आया था, उन्होंने कहा था ये केस बनता नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बहू पोते और पोती की दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हत्या के इज्जत का दावा तो राना शमीम खुद ही कर सकते हैं, पिटिशनर्स मुतासरा फरीक नहीं। उन्होंने पूछा कि दरख्वास्त गुजार बताएं कौन सा बेंच दबाव के नतीजे में बनाया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाहौर में पाकिस्तान की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रैम चलाने का जायजा ले रहे हैं। ये ट्रैम ठोकर न्याज बेग से जलो तक चलाने की तजवीज़ है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पार्लियामेंट की मजबूती में ही अवामी मसाइल का हल है। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए तमाम सूबों को मिलकर खुसूसी इक़दाम करने होंगे। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में सिंध असम्बली के सामने धरना 12वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी ने एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे शुरू कर दिए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सिंध किसी की जागीर नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गली कूचों के इख्तियारात छीन लिए। कचरा उठाने का इंचार्ज वज़ीर आला सिंध है। सूबे में लावा पक रहा है। 2001 का एक्ट लागू किया जाए, फिर मुज़ाकरात किए जाएं। नए टैलेंट की तलाश के लिए सियालकोट में आज से कामयाब जवान प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत ट्रायल्स का आगाज़। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार कहते हैं स्पोर्ट्स ड्राइव पंजाब के दीगर अजला भी लेकर जा रहे हैं। सिलेक्ट होने वाले नौजवानों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं 2 टीम्स, एक अंडर 18 और एक अंडर 13 सिलेक्ट की जाएगी। लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का दुनिया को पैगाम। बिग बैश लीग में विकेट लेने के बाद मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया। मेलबर्न स्टार्स के स्टार हारिस रऊफ ने पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ विकेट लेने के बाद हाथों पर सैनिटाइजर लगाने का अंदाज अपनाया। जेब से मास्क निकालकर चेहरे पर लगाया। लोगों को हारिस रऊफ का जिम्मेदाराना अंदाज पसंद आया। समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय ने आबादी और फैमिली प्लानिंग का सफीर मुकर्रर किए जाने को अपने लिए बड़ा एजाज और अहम जिम्मेदारी करार दे दिया। शहजाद रॉय का कहना है कि आबादी में इजाफा तकरीबन तमाम मसाइल की जड़ है। जब तक आबादी पर काबू ना पाया गया तमाम शोबों में काम फायदेमंद साबित नहीं हो पाएगा। उर्दू अदब का बड़ा नाम, शायरी और नसर अपनी मिसालात, मारूफ शायर और मज़ाहनगार अपने इंशा को मुद्दाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए।